एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली थंबनेल से पता लग गया होगा कि ये वीडियो फाइनली किस बारे में, जो इवेंट हो चुका है दिल्ली में प्रगति मैदान में, उसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, जो बेसिक है वो मैं बता देती हूँ। सो बेसिकली बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है उस इवेंट को लेकर, बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ क्लैरिफ़ाई करो, अगर आप किसी भी फंक्शन में जाते हो, किसी भी इवेंट में जा रहे हो, अगर आपको वहाँ का मैनेजमेंट नहीं पसंद आता, नहीं समझ आता, आप सिंपली वहाँ से मतलब उस जगह को लेफ्ट कर सकते हो, लीव कर सकते हो उस जगह से, राइट? आपके पास वो ऑप्शन है। आपको किसी ने फ़ोर्स नहीं किया, आपको किसी ने ये नहीं बोला कि आपको वहाँ पर 3 घंटे के बाद ही एग्ज़िट मिलेगा। नो, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, चले जाओ, छोड़ दो। क्योंकि बेसिकली मेरा जो टारगेट था वहाँ पर जाने का, वो ये था कि मुझे जाना है, एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, देखना है कैसे होता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्रांड इवेंट था और इतने ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं इंस्टा पर। उसके बाद भी अगर मुझे इनविटेशन मिली है, दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। मुझे बाकियों का नहीं पता है। ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि थैंक गॉड मैं डे 1 पे नहीं गई। डे 1 पे काफ़ी रश था, मुझे सुनने में आया और जो वीडियोज़ दिखी। बट ये क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी, आपको वहाँ पर किसी ने बाँध कर नहीं रखा था। आपको कहीं पर मतलब डिसरिस्पेक्ट फ़ील होता है, आप तुरंत उस जगह को छोड़ दो, राइट? आपके पास ऑप्शन है, आपका वो राइट भी है। अब आप वहाँ पर स्टे भी करेंगे, आप बार्टर कोलैबोरेशन, मुझे ये सब आइडिया नहीं था। ऑब्वियसली सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई आती हैं। बट ब्रो, अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो, यू कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम लाइक कहीं पर विज़िट करो, कुछ जा रहे हो तो सीखने के लिए जा रहे हो या फिर सिर्फ़ सामान लेकर आना है यार। ऐसा थोड़ी है, ये सरोजनी थोड़ी है कि लूट सको तो लूट लो जितना लूटना है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप अगर किसी फंक्शन में जा रहे हो, ये तो पता है मुझे, कुछ लोग ऐसे फील हुए जैसे शादियां होती है ना, जिसमें फूफा मौसा, मतलब कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो जिनका मुंह ना सड़ा ही रहता है। ये वो वाले लोग थे और कुछ लोगों की वजह से ना उस इवेंट को इतना ट्रोल किया जा रहा है। वहां पर गए हुए इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर जो आप मान लो, या फिर मान लो जो भी लोग गए हों, उन सबको भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो कि सही चीज़ नहीं है। थैंकफुली मैं डे 1 पे नहीं गई। सेकंड डे मुझे रश नहीं मिला जब मैं एंट्री कर रही थी। मैं यहाँ पर सारी वीडियोज़ लगा दूँगी, जो-जो चीज़ें मे मुझे दिखी बेसिकली। मैंने एंट्री बहुत ईज़िली किया, मैं अप्रॉक्स 2 बजे के अराउंड गई थी। मेरे माइंड में ये नहीं था कि मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए फ्री के, ब्रांड चाहिए, वो नहीं। मुझे एक्सप्लोर करना था, मुझे चीज़ें देखनी थी। और अगर आप किसी चीज़ में स्टार्टअप में हो, आप मेक श्योर करो कि आप पैसों के पीछे, प्रोडक्ट के पीछे इतना ना भागो, आप एक्सपीरियंस के पीछे भागो, आप अपने कंटेंट के पीछे भागो। मेरा बेस्ट ये चीज़ था कि मुझे कंटेंट मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मेरा माइंडसेट ये नहीं था कि मैं जाऊँ, मुझे सामान मिले, नो। ये आपका चीप माइंडसेट है, राइट? सेकंड थिंग, कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूँगी, कुछ 300 के 100 के वाले वीडियोज़ बना रहे हैं कि भेड़ बकरी की तरह चले गए, ये हो गया, उतने में ब्रांड 10 इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर पाती या फिर कोलैबोरेशन के लिए अमाउंट दे पाती। उन्होंने सोचा कि हमारा एडवर्टाइज़मेंट हो जाएगा। एक बात बताओ, आपका आपके हक का कोई नहीं खा सकता, राइट? तो अगर आपके हक का कोई नहीं खा रहा है, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो ना। आपको कंटेंट के लिए इन सारी चीज़ों पे मतलब बोलने की नीड नहीं है। आप ऑलरेडी एक अच्छे खासे नंबर के साथ हो, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, राइट? तो आप उस चीज़ में हैप्पी रहो। आप इन सारी चीज़ों में क्यों पड़ रहे हो? अगर आपको ये चीज़ ऐसी लग रही है, इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो। जिसको जैसा लगेगा वो वैसा ही करेगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो डेफ़िनिटली, बट किसी को क्रिटिसाइज़ करके नहीं। इट्स नॉट अ गुड थिंग। सेकंड थिंग, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट 300 मिलियन के, आई मीन 300 के साथ ही आपने स्टार्ट किया होगा वीडियो बनाना। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने भी 100,000 10,000 ऐसे ही किया होगा, राइट? तो दूसरों को क्रिटिसाइज़ मत करो, दूसरों को ब्लेम मत करो, दूसरों को नीचा मत दिखाओ, राइट? दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड थिंग, गुडीज़ मुझे भी मिली हैं, सामान मुझे मिला है। दिस इज़ फ्रॉम फॉक्सटेल। एंड फॉक्सटेल क्योंकि मेरा फेवरेट ब्रांड है एंड मुझे पसंद है, क्योंकि मैं उसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज़ करती हूँ। सो बहुत ही क्यूट क्यूट प्रोडक्ट्स उन्होंने दिए हैं। मैं इसका भी वीडियो साइड में कहीं लगा दूँगी, मैं अभी यहाँ पर नहीं दिखाना चाहती। सेकेंड थिंग,
प्लीज़, मतलब उन 4-5 लोगों की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, अगर अगर कोई मैनेजमेंट कहीं पे कुछ खराबी भी हुई है, तो आप पेशेंस रख सकते हैं ना। आप अगर एक बड़ा नंबर चाहते हैं, तो ऐसे चिल्लाकर, चीखकर, मुझे हैम्पर नहीं मिला, बार्टर कोलैबोरेशन बोलकर बुलाया था। प्लीज़ ऐसा मत करो। आप जाओ, आप अपनी चीज़ें करो, अपने अपने पेज पर आकर बताओ, अपने जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनको बताओ। ऐसे आप अपना भी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। ब्रांड का तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। बट सेकंड डे मेरा रिव्यू जो है बेस्ट था। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत एन्जॉय करा, वहाँ पर फ्रेंड्स भी बने मेरे। आई वाज़ वेरी हैप्पी। फर्स्ट डे पे जो मैंने रिव्यू देखा था उससे मुझे डर था कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, 50-50 हो गया था मेरे माइंड में, बट कहीं न कहीं मुझे गट फीलिंग ये आ रही थी कि एक बार जाओ, एक्सप्लोर करो, मैक्सिमम ये हो सकता है कि वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा या फिर बेस्ट होगा, बट इट वाज़ गुड, इट वाज़ गुड। हर एक चीज़ थी, मतलब मेरा फर्स्ट ब्रांड इवेंट तो काफ़ी बेस्ट था। एंड सेकंड थिंग, सेकंड क्या, बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं पर भी कोई चीज़ अटेंड करने जा रहे हैं, तो आपका फर्स्ट माइंडसेट जो होना चाहिए वो सीखना होना चाहिए कि मैं क्या-क्या इस चीज़ से लर्न कर सकती हूँ, क्या-क्या चीज़ें मुझे आगे ले जा सकती हैं। ये माइंडसेट नहीं होनी चाहिए कि क्या-क्या मैं यहाँ से चीज़ें ले जाऊँ, क्या-क्या मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स ले जाऊँ, नो। तो वो चीज़ें ना डिसाइड करती हैं कि आपको फ्यूचर में कितनी अपॉर्च्युनिटी और मिलेगी, राइट? अभी बहुत लोग, मुझे बहुत क्यूट-क्यूट इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर भी मिले थे। भाई नो डाउट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, एवरीथिंग वाज़ वेरी, वेरी गुड। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो कि, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं इंटरनेट पे भाई, बहुत नेगेटिव है। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। और ऑब्वियसली हम अपनी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं, जो हमारी लाइक रीच होती है, उस पे, उस चीज़ का हमारी पर्सनैलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितना भी प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें उसमें खुश रहना है, हमें अपने काम पे फ़ोकस करना है। बट बहुत ही थोड़ी-सी गंदगी हो गई थी एंड वो पर्सनली मुझे नहीं पसंद आई। आपको किसी ने बाँध कर नहीं रखा था, अगर आपको लग रहा है कि आपसे मिसबिहेव किया जा रहा है, आपको आपकी प्रॉमिसेस पूरी नहीं की जा रही हैं, आप उस जगह को छोड़ दो भाई। इतना ड्रामा क्रिएट करना, किसी को नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव कमेंट करना, नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। सो मैं बस इतना ही बोलूँगी। सेकंड थिंग, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बताऊँ कि मुझे लिंक कहाँ से मिला, मैंने कहाँ से इनसे जो सर्च किया, कहाँ से पता किया, कैसे इनवाइट किया गया, कैसे इनविटेशन आया, मैं उस पे बना दूँगी। बट पहले मैं देख लेती हूँ कि इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है। सेकंड थिंग, भाई ये सारी चीज़ें मत करना प्लीज़। अगर आप भी इन फ्यूचर कहीं जा रहे हो, कहीं इनविटेशन मिल रहा है, आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि मुझे चीज़ें सीखनी है, मुझे चीज़ें जानना। और मैं पर्सनली ब्रांड्स के लिए गई थी, टू बी ऑनेस्ट। मेरा प्रोडक्ट्स पे उतना माइंडसेट नहीं था, नज़र भी नहीं थी, मुझे बस चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। आई वाज़ एक्साइटेड फॉर दैट ओनली एंड मैंने वो चीज़ें करी। आई एम सो हैप्पी फॉर माई सेल्फ। बाकी लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था वो मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ मुझे जितने भी लोग वहाँ पर मिले, वो लोग भी बहुत प्यारे थे, बहुत हैप्पी थे, ब्रांड्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे। बट वही है, अगर आपका माइंडसेट ही सही नहीं है, तो आपको हर जगह नेगेटिविटी ही दिखेगी, हर जगह आप कंप्लेन ही करोगे, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। और जो 100 के वाले लोग भी वहाँ पर आए थे, खुद मैंने भी देखा है, 50 के, 40 के, 10 के, 100 के, एवरीवन वाज़ देयर। बट ये जो लोग 300 के लेकर ये सारे इंस्टाग्राम पे अगर वो नेगेटिव बोल रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर कि तुम लोगों की वजह से हमें ब्रांड लाइक अप्रोच नहीं करते, इट्स नॉट लाइक दैट बाबा। जिसको जैसा लगेगा वो अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी वैसे ही अपनाएगा, वो आपके कहने से चेंज नहीं करने वाला है। इट्स लाइक उनको अभी ये चीज़ सही लगी, उन्होंने ये किया। जब उन्हें लगेगा ये वर्कआउट नहीं कर रहा, तो डेफ़िनेटली वो बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास ही जाएँगे। तो आपको कॉम्पिटिशन में उतरने की, गंदगी फैलाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना काम करो, जो चीज़ें आनी होगी वो चीज़ 110% आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। सो येस, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर अभी साइड में कहीं पे तो वीडियो लगा दूँगी, जो-जो चीज़ें हुई, जो-जो चीज़ें मुझे दिखी, जो-जो चीज़ें मैंने नोटिस करी। एंड सेकंड थिंग, अगर प्रोडक्ट्स
डिटेल्स चाहिए कि क्या-क्या मिला, क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या गेम हमने खेले, क्योंकि वहाँ पर गेम्स भी खेलने थे, मज़ेदार चीज़ें थी, मज़ेदार जैसा मैं ढूँढती हूँ वैसी चीज़ें थी। सो इट्स नॉट अबाउट ऑल द टाइम प्रोडक्ट्स, मनी, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस समटाइम्स एंड गो फॉर इट गाइज़। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं से तुम्हें एक्सपीरियंस मिल सकता है, प्लीज़ जाओ। थैंक यू।